I have this one. This one also. The newest edition. Oh, मैं अपनी ना किताबें सेटल डाउन कर रही थी एंड मैंने जस्ट देखा कि मेरे पास बहुत सारी डुओलॉजी, ट्रायलॉजी एंड कुछ किताबें तो ऐसी हैं जिनके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो है मेरे पास. एंड आई जस्ट थॉट दैट डॉक्यूमेंट दिस जर्नी टुगेदर एंड मैं आप लोगों से बातें करूं कि मैंने उनमें से कौन कौन सी सीरीज पढ़ ली हैं, कौन सी अभी पढ़नी बाकी है एंड जो सीरीज मैंने खत्म कर ली हैं उनके बारे में मेरे विचार क्या क्या है और जो मैं पढ़ने वाली हूँ उनको पढ़ने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ. सो हेलो रीडर्स, माय नेम इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग रीड एंड रिपीट. जिस सीरीज के बारे में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी वो है लेटेस्ट एडिशन टू द कलेक्शन दैट हैज टू बी बैलेड ऑफ नेवर आफ्टर. ये सीरीज, इसके बारे में मैं शॉर्ट भी बना चुकी हूँ, तो मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है. ये मुझे इंस्टाग्राम पे, बुकग्राम पे स्पेशली इतना दिखाया ना ये सीरीज के बारे में, सो आई जस्ट बॉट इट. मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है, तो आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट अ शॉट, और पढ़ने के बाद आई विल टेल यू हाउ इट इज. एंड देन कॉलिन हूवर, आजकल ये नाम इतना सुना है ना इस ऑथर के बारे में मैंने, एंड स्पेशली इट एंड विद अस, स्टार्ट विद अस. सो आई हैव बोथ ऑफ द बुक्स. और मैंने ऑब्वियसली जब मैंने इट एंड विद अस पढ़ी तो इट स्टार्ट विद अस तो पढ़नी थी ना, सो आई read both of the books and let me clearly tell you, नॉवल पढ़ने का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होता है मूवी एडेप्टेशंस देखने को. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से आई एम डिसअपॉइंटेड with the adaptation of the book because it has Justin Baldoni and Blake Lively in it, but उसके बाद जो मिस हुआ है ना, that is kind of a cringy to be honest. अगर आप लोगों को नहीं पता उसके बाद क्या मिस हुआ है तो just type on YouTube Justin Baldoni and Blake Lively feud and you're gonna get the whole tea. But these two books, although ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, वहाँ की स्टोरी है, बट बहुत सारी इंडियन औरतें भी इससे रिलेट कर पाएंगी. इट नॉर्मली हैपेंस इन आवर फैमिलीज एज वेल. आई एम नॉट गोइंग टू से एवरी फैमिली, बट बहुत सारी फैमिलीज की ये रियलिटी है और ये तो बहुत कॉमन है यार. हाउ आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा शेप ऑल ऑफ अस. मतलब इसके बारे में तो जितनी बात की जाए उतना कम है कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ही हमें वो बनाते हैं जो हम आज की डेट में एज एन एडल्ट होते हैं. सो yeah, these two books kind of a eye opener for me. और मुझे ये किताबें दोनों बहुत पसंद आई थी. एंड जिस तरह से कॉलिन हूवर ने इन डोमेस्टिक वायलेंस और यू नो अब्यूज इन मैरिज को हैंडल किया है एंड व्हाट इट अफेक्ट्स टू पीपल जिसके साथ हो रहा होता है, जिसके आसपास ही हो रहा होता है, उन सबको ये कैसे इफेक्ट करता है. कॉलिन हूवर ने बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज किया है एंड आई जेन्युइनली लव दिस टू बुक्स. उसके बाद मेरे पास है हम सबके बचपन की यादें, दैट हैज टू बी हैरी पॉटर सीरीज. आई मीन मेरे पास अभी सिर्फ इसकी 3 किताबें हैं एंड मैंने ऑब्वियसली मूवीज पहले देखी हैं, ये किताब बाद में पढ़ी है. बट आई जेन्युइनली वांटेड, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो मूवी में होने चाहिए थे, बट आई नो मूवी का टाइम लेंथ कम होता है, टाइम कंस्ट्रेन होता है और सब अच्छे अच्छे से लिखना होता है. पर पता है बहुत पढ़ने के टाइम पे ना मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ यार. If you guys want me to talk in more detail about these 3 books और characters और इन सब चीजों के बारे में जो मैं अभी बोलना चाह रही हूँ, तो let me know in the comment section. I will make a detailed video out of it comparing movies and books. See, वैसे तो ट्रायलॉजी होनी चाहिए थी पर ये डुओलॉजी बन के रह गई है and I wanted it third part to be there as soon as possible, पर मुझे कोई उम्मीद उसकी दिख नहीं रही है. And that has to be Durjoy Datta, The Boy Who Loved series. So what first one है The Boy Who Loved and the next वन है द बॉय विद ब्रोकन हार्ट. टेक्निकली ये सेकंड पार्ट भी एक क्लिफ हैंगर पे था तो इसका थर्ड पार्ट होना चाहिए था, पर सेकंड पार्ट को आए हुए सदियां बीत चुकी हैं, थर्ड पार्ट का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, सो आई डोंट थिंक हमें थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा. दिस डुओलॉजी होल्ड सेकंड प्लेस इन माय लिस्ट ऑफ ऑल द दुर्जोय दत्ता बुक आई एवर लव्ड. ये वाली सीरीज मैंने शुरू की है पर मैंने इसके एक किताब को आधा पढ़ा है, अभी मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा. और इसको लेके जो मैंने भसड़ करी थी ना, वो मैंने बुक हॉल वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. तो इफ यू गाइस हैवंट चेक दैट आउट वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज चेक आउट द बुक हॉल वीडियो. दैट इज टू स्टिल लव सीरीज. मैंने बताया था कि जो इसमें द गेम्स वाला पार्ट है उसके मेरे पास 2 हैं एंड आई एम स्टिल रीडिंग अबाउट एलेक्स वॉल्कोव एंड एवा का सिचुएशन. मैंने अभी बाकी किसी का सिचुएशन उठाया नहीं है, आप देख सकते हैं दीज आर ऑल आर सील पैक. पर जितना भी पढ़ रही हूँ मैं, मुझे मजा आ रहा है. इट काइंड ऑफ स्पाइसी रोमांस है, एनिमी टू लवर बोल सकते हैं थोड़ा बहुत. आई मीन एक लड़का जिसको प्यार व्यार में पढ़ना ही नहीं है, एक लड़की जिसको उस पर क्रश है पर उसको वो बोलना नहीं चाहती है,
आई मीन समथिंग लाइक दैट। तो अभी जितना मेरे को पढ़ के समझ आया वो यही है। एंड ये सीरीज तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम की ही देन है मुझे, मतलब इसके इतने इतने रील्स और एडिट देखे थे ना मैंने, एलेक्स एवा, एलेक्स वॉलकॉप, क्रिस्टन हार्पर, ये वो, मेरे को पढ़नी। देयर इज वन मोर सीरीज दैट आई हैव, जो आपको, जो हम सबको हमारे बचपन में लेके जाएगी, दैट हैज टू बी द हाई स्कूल म्यूजिकल सीरीज। ओके, तो मेरे को ना हाई स्कूल म्यूजिकल देखना था जब वो डिज्नी पे आता था, ठीक है। अब डिज्नी पे आता था तो एक पार्ट आया, उसके बाद समथिंग हैपेंड कि हमारा टीवी खराब हो गया था। आई एम ऑब्सेसिव काइंड ऑफ पर्सन, मुझे स्टोरीज जाननी होती है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट देख लिया था एंड मुझे नहीं पता कि क्या करूं कि मुझे आगे की स्टोरीज पता चले। लकीली उसी टाइम पे बुक्स फेयर लगा एंड बुक्स फेयर में मैंने ये किताब देखी थी हाई स्कूल म्यूजिकल की, जिसमें ये लिखा हुआ था द बुक ऑफ द फिल्म। एंड मैंने उठाया एंड मैंने देखा कि भाई ये तो काइंड ऑफ वही पैटर्न फॉलो कर रही है, तो बुक फॉलो करती है, और इसके ना बीच में सीन्स के ना फोटोज भी थे ऐसे। तो आई वाज लाइक भाई ये तो किताब, इसकी स्क्रिप्ट है बेसिकली, तो मुझे पता चलेगा। तो इसी हिसाब से मैंने इसके सारे पार्ट्स उठा दिए थे उसी टाइम पे। हाई स्कूल म्यूजिकल 3, म्यूजिकल 1, एंड देन देयर हैज टू बी म्यूजिकल 2। मतलब मेरे पास तीनों का स्क्रिप्ट वाला वर्जन है, जिसमें अंदर जो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स है ना, उनकी फोटोज भी है, यू नो। आई रियली लाइक दिस बुक्स। और इनकी हालत देख के आप समझ सकते हो कितने पुराने पड़े हैं मेरे पास। और एक दो वो होती है ना जो एक्सटेंशन भी लिख देते हैं आगे चल के, सीरीज बनाने के लिए। तो ये दो बुक हैं जो काइंड ऑफ एक सिचुएशन लेके बनी हुई है एक्सटेंशन पे, बट दीज आर नॉट मेड इन द फिल्म्स। सब इज शिवा ट्रायोलॉजी, और इसके बारे में तो मैंने शॉर्ट्स में भी बहुत बात की है। दिस इज द सीरीज रिस्पॉन्सिबल जो मुझे मेरे 2 साल के रीडिंग स्लम्प से बाहर लेके आई थी। इसका मुझे सेकंड और थर्ड पार्ट तो मिल गया, मैंने फर्स्ट पार्ट कहाँ रखा है मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे पास वो है। ऑब्वियसली जब मैंने द इमोर्टल्स और मलुहा पढ़ी थी, उसी के बाद मैंने नागाज और द ओथ ऑफ वायुपुत्रा उठाई है। सो फॉर दैट आई हैव इट, जस्ट टू क्लेरिफाई इट। पर मुझे वो अभी मिल नहीं रही है, मैंने कहा रखा, मुझे एंजाइटी हो रही है इस बात से। बट दिस ट्रायोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल मुझे मेरे 2 साल के रीडिंग स्लम्प से बाहर निकालने के लिए। सो यू गाइस कैन नो दैट हाउ गुड इट इज। अगर आपको शिवा के बारे में, शिव जी के बारे में पढ़ना है फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। ये एक और ऐसी सीरीज है जो मैंने मूवी देखने के बाद ली थी, एंड दैट हैज टू बी द ट्वाइलाइट सीरीज। मेरे पास 4 पार्ट हैं एंड इनकी हालत देख के ये मत सोचना भाई ये बहुत पुरानी हो गई है। मेरे पास आई गेस 5 ऑलमोस्ट 10 साल से है मेरे पास। सो दीज ऑल आर देयर, और मैंने सारी पढ़ी हैं। एंड इसको लेके भी ना मेरे दिमाग में बस यही है कि यार बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो मूवी में होते ना तो मजा आ जाता है, या मूवी में इस सीन को ऐसे क्यों कर दिया, बुक में तो ये ऐसे था ही नहीं। तो लाइक पर मुझे फिर दोबारा यही समझ में आया दैट इट्स मूवीज के पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है और क्या ही कर सकते हो। सो आई जेन्युइनली लाइक, अच्छा अब पढ़ने के बाद ना आई जेन्युइनली लाइक बुक मोर देन द मूवी। आई मीन लेट मी बी ऑनेस्ट, मुझे किताबें ज्यादा पसंद आई। पॉटर को लेके आई एम काइंड ऑफ बायस, मुझे मूवीज भी पसंद आई और ये भी। But when it comes to Twilight, I like the book more. There was a point in my life when I was obsessed with vampire, werewolves and all that stuff, जिसकी वजह से मैंने ट्वाइलाइट सीरीज पढ़ी। उसी की वजह से मुझे एक और सीरीज के बारे में पता चला था जो थी वैम्पायर डायरीज। सो ऑब्वियसली मैंने सीरीज के बारे में पहले, जो टीवी पे सीरीज आई थी उसके बारे में पहले सुना था rather than बुक। तो वो तो एक सीजन के बाद इट काइंड ऑफ हॉल्टेड, राइट। पर जब मुझे पता चला, एक सीरीज जब एक सीजन आ जाता है उसके बाद दूसरा सीजन आने में लगता है ना 1 साल तो लगता है, तो तब मुझे पता चला दैट उसकी किताब भी है, मतलब इट इज इंस्पायर्ड बाय बुक सीरीज दैट इज रिटन बाय एलजे स्मिथ। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं बुक सीरीज पढ़ लेती हूँ, एंड आई डिड। आई हैव ऑल द बुक्स ऑफ एलजे स्मिथ वैम्पायर डायरीज, और मैंने उन्हें पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कैरेक्टर के नाम के अलावा कुछ सिमिलर नहीं है। इट्स लूजली इंस्पायर्ड, लूजली, वेरी लूजली, लाइक मतलब सिर्फ डेमन सेल्वाटोर और स्टेफन सेल्वाटोर, कैथरीन और एलेना, इनके नाम ही सिर्फ सिमिलर है, उसके अलावा कुछ सिमिलर नहीं है। कोई मतलब लाइक आप ट्वाइलाइट हो या फिर हैरी पॉटर हो, उसमें आप ये तो कह सकते हो ना कि ये इवेंट्स बुक में भी है और यहाँ भी है, थोड़े ट्विस्टेड है पर यहाँ भी है और वहां भी है। पर वैम्पायर डायरीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है ना और सिर्फ सीरीज देखी है, तो ट्रस्ट मी यू आर नॉट मिसिंग आउट
एनीथिंग दैट हैज टू हैपन इन द सीरीज जो किताब में हुआ है और वो सीरीज में नहीं हुआ। और अगर आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और सीरीज देखी है, सीरीज नहीं देखी है, तो भी आपने कुछ मिस नहीं किया है। मतलब ये दोनों ना सिर्फ नाम के अलावा बाकी ज्यादा कोई सिमिलैरिटी है नहीं। आप दोनों को अलग अलग एंजॉय कर सकते हो। सीरीज देखो, अलग मजे मारो, किताबें पढ़ो, अलग मजे मारो। वॉज अ मूवी नेम्ड, अदिति राव हैदरी की मूवी थी, न्यूयॉर्क लंदन पेरिस। उसमें एक पाकिस्तानी हीरो था, उनके अली जफर वॉज देयर, डोंट कम एट मी फॉर दैट। उसमें ना मैंने मिल्क एंड बोन्स का रेफरेंस सुना था कि वो हीरो कहता है दैट मैं मिल्क एंड बोन्स की नॉवेल्स पढ़ता था बचपन में और पेरेंट्स को पता नहीं चलता था, एंड देवर लाइक कि भाई हमारा बेटा इंग्लिश पढ़ रहा है। सो मुझे तब जब बुक फेयर में मुझे मिल्क एंड बोन्स की किताब दिखी ना, तो आई वाज लाइक कि भाई इतना क्या वो था कि इसने ऐसे बोला। आई पिक्ड इट अप एंड देन आई रियलाइज दैट इट इज ऑल अबाउट स्पाइसी रोमांस। मतलब देयर आर scenes which are quite elaborate. So मैंने सोचा कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि why hero was talking like that, because Indian household में वैसा कुछ पढ़ना in front of your parents और उनको पता ही नहीं है, मतलब it's commendable bro, commendable। पर मेरे पास ये इतनी सारी किताबें हैं, डोंट कम एट मी, डोंट जज मी, जो भी है, मतलब मैंने थोड़ा इंस्पायर्ड होकर मंगाई थी और उसमें बुक फेयर से ही ली थी, एंड इट वाज लाइक 5 का सेट और मैंने 3 अलग से ली थी, एंड ये ओवर द इयर्स लिए, ये नहीं कि एकदम से ही ले लिया, ओवर द इयर्स ही ली थी, जिसमें से मुझे 2 बहुत पसंद आई है, जो मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। इफ आई हैव टू एवर, मतलब कभी मुझे छोटा मोटा कुछ पढ़ना होता है तो मैं पढ़ लेती थी। दैट हैज टू बी दिस वन, जूल्स बेनेट की बिहाइंड द पैलेस डोर्स। इट्स अबाउट 2 बेस्ट फ्रेंड्स, एक उसमें से प्रिंस होता है और एक फैशन डिजाइनर होती है, बट शी इज अ सोशलाइट, वो बहुत फेमस है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ये दोनों को शादी करनी पड़ती है क्योंकि देयर इज अ कंडीशन कि जब तक राजा नहीं बन सकता हीरो, जब तक वो शादी नहीं कर लेता। फॉर दैट दे काइंड ऑफ हैव अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिचुएशनशिप, बट दोनों में लाइकिंग भी होती है, तो दे फेल इन लव एंड या दैट्स द स्टोरी। आई काइंड ऑफ लाइक दिस वन। और चूंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं वैम्पायर और वेयरवुल्फ से एक टाइम में बहुत ऑब्सेस्ड थी, so second one has to be this one, Mills and Boons की Moon Kissed by Mikkel Hoff, and इसमें भी same situation है that मतलब like a werewolf fell in love with a girl and how they tangle the situation, then the girl turned into a vampire क्योंकि कुछ vampires उस पर अटैक कर देते हैं, उसको काट लेते हैं and वो vampire बन जाती है, and we all know that werewolf and vampire are enemies, और कैसे वो फिर भी उस लड़की के साथ रहता है। That's the story of it। तो सो मुझे ये दोनों ही किताबें आउट ऑफ एवरी बुक दैट आई हैव, मिल्स एंड बून्स की, मुझे ये दोनों ज्यादा अच्छी लगी। अगर मैं सीरीजेस की बात कर रही हूँ, और एवरीबडी नोज दैट फैंटेसी, स्पेशली रोमांटिसी इज माई फेवरेट जॉनरा, और इस ऑथर के बारे में बात ना करूँ या मेरे पास इस ऑथर का कोई सीरीज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, एंड दैट ऑथर इज नोरा रॉबर्ट। एंड मेरे पास इनकी जो सीरीज है दैट इज द मॉरिगन क्रॉस सीरीज। इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट 3 अलग अलग कपल पे फोकस करते हैं, बट दे ऑल हैव वन मेन एजेंडा कि एक विच है मॉरिगन के नाम के जिसको हराना है, एंड इसमें टाइम ट्रैवल है, रेल्म ट्रैवल है, एंड वैम्पायर है अगेन, एंड इसमें जादू है, प्यार है, मोहब्बत है, राजा है, रानी है, एवरी एलिमेंट ऑफ फैंटेसी यू कैन फाइंड इन इट। ये वो वाली सीरीज है आफ्टर शिवा ट्रायोलॉजी जो आई गो बैक टू रीडिंग। अगर मेरे को कभी कुछ समझ नहीं आता और मुझे ऐसा कुछ चुल हो रही होती है, मुझे रोमांटिसिज्म में कुछ पढ़ना है, तो आई जस्ट गो बैक टू दिस सीरीज एंड पिक इट अप। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। दीज आर ऑल द बुक सीरीज दैट आई ओन, और इसी के साथ मैं अब आपसे विदाई लेती हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रीडर्स कीप रीडिंग।